आप काल भैरव को क्या समझते हैं? एक गुस्सेल, भयानक, उग्र देवता जो हाथ में कटा हुआ इंसानी सर लेकर घूमते हैं और जिनका वाहन एक काला कुत्ता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप उन लोगों में से एक हैं जो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी गलती कर रहे हैं। और यही अधूरी जानकारी आपके जीवन में डर, बाधाओं और परेशानियों को आने से रोक नहीं पा रहा है। तो फिर काल भैरव का असली सच क्या है? वो सिर्फ एक देवता है या कुछ और? एक ऐसी मौलिक ऊर्जा, एक ऐसा विज्ञान जिसे हमसे सदियों तक छुपाया गया है। अगले कुछ मिनटों में आप जो जानेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके डर को हमेशा के लिए खत्म करने की एक चाबी है। कथा शुरू होती है अहंकार से। एक बार त्रिदेवों में बहस छिड़ी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने अहंकार में भगवान शिव का अपमान कर दिया। शिव जानते थे कि अगर सृष्टि के रचयिता में ही अहंकार आ गया तो पूरी सृष्टि अहंकार से ग्रस्त हो जाएगी। और तभी शिव के क्रोध से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जिसे देखकर देवता भी कांप गए। एक विकराल रूप जिसकी गर्जना बादलों जैसी थी। यही थे काल भैरव। उन्होंने एक ही झटके में ब्रह्मा के 5वें सिर को, जो अहंकार का प्रतीक था, अपने नाखून से काट दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वो कटा हुआ सिर ब्रह्म हत्या का पाप बनकर भैरव के हाथ से चिपक गया। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वो पूरी सृष्टि में घूमे और जहां ये सिर हाथ से छूट जाए वहीं स्थापित हो जाए। भैरव घूमते रहे। उनकी गति इतनी तेज हो गई कि वो समय को भी पार कर गए और अंत में वो पहुंचे काशी, भगवान शिव की अपनी नगरी में, जहां उनके हाथ से वो कपाल छूटा और वो हमेशा के लिए काशी के कोतवाल यानी उसके रक्षक बन गए। ये कहानी तो सबने सुनी है। अब उस हकीकत के लिए तैयार हो जाइए जो आपके होश उड़ा देगी। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरे विज्ञान को समझाने का तरीका है कि काल भैरव कोई व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि एक मौलिक ऊर्जा, मतलब फंडामेंटल एनर्जी है, चेतना की एक अवस्था है। कश्मीरी शैव धर्म कहता है उद्मो भैरवा। इसका अर्थ है अचानक चेतना का खुलना, एक बिजली की कौंध की तरह। वही भैरव है। कल्पना कीजिए, आपके अंदर चेतना का एक विस्फोट होता है जो आपके सारे डर, सारे अहंकार, सारी नकारात्मकता को एक पल में जलाकर राख कर दे। वही अनुभव, वही ऊर्जा भैरव है। तो ब्रह्मा का सिर काटना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने अहंकार के सिर काटने का प्रतीक है। काशी पहुंचना चेतना के परम केंद्र में स्थापित होने का प्रतीक है। काल का अर्थ है समय। भैरव समय के स्वामी हैं। वो उस ऊर्जा का नाम है जो समय को भी नियंत्रित करती है। और ये ऊर्जा सिर्फ एक तरह की नहीं है, इसके 8 मुख्य रूप होते हैं जिन्हें अष्ट भैरव कहते हैं। क्रोध भैरव जो अपने अंदर की बुराई का नाश करते हैं। उन्मत्त भैरव जो आपको परम शांति और सकारात्मकता देते हैं। संहार भैरव जो आपके सारे पापों को खत्म कर देते हैं। इसी तरह से अलग अलग भैरव होते हैं। ये अलग अलग देवता नहीं, बल्कि उसी एक मौलिक ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से जागृत कर सकते हैं। ये जानकारी आपको हैरान कर रही है ना? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे और सच्ची जानकारी आप तक लाते रहें तो कुछ सेकंड लगेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह हमें ऐसे रहस्य खोलने में हिम्मत देता है। आपने सब्सक्राइब कर दिया? चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ऊर्जा अकेली काम नहीं करती है। इसके साथ एक शक्ति जुड़ी है जिसके बिना भैरव अधूरे हैं। वो शक्ति है आदि शक्ति। काल भैरव को शक्ति पीठ का रक्षक और द्वारपाल माना जाता है। आप किसी भी शक्ति पीठ में चले जाइए, वहां आपको भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वो माता के पुत्र भी हैं और सबसे बड़े सहायक भी हैं। तंत्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि भैरव के बिना महाकाली की साधना और महाकाली के बिना भैरव की साधना दोनों अधूरे हैं। दोनों मिलकर उस संतुलन को बनाते हैं जो सृष्टि को चलाता है। भैरव और उनकी शक्ति, भैरवी मिलकर ही सृजन और संहार का चक्र पूरा करते हैं। तो अब हम आपको सबसे बड़े सवाल पर लाते हैं। काल भैरव भगवान है या एक मौलिक ऊर्जा? सच तो यह है कि वो दोनों हैं। वो परम चेतना भी है, वो उसके स्वरूप भी है जिसे हम पूज सकते हैं। वो उस ऊर्जा का नाम भी है जिसे हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। भय और रव शब्द का असली मतलब होता है जो भय को मिटा दे। वो देखने में भयानक है ताकि आपके जीवन की भयावता को खत्म कर सके। वो उग्र है ताकि आपकी बाधाओं को जड़ से उखाड़ सके। उनकी पूजा का विधान भी कोई अंधविश्वास नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। रविवार को राहु काल के समय उनकी पूजा सबसे असरदार होती है क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उस शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे अनुकूल होती है। सरसों के तेल का दीपक जलाना या काले कुत्ते को भोजन करना, ये उस ऊर्जा के साथ अपने आप को अलाइन करने जैसा है, यानी एक लय में लाने का तरीका है। तो अगली बार
जब आप काल भैरव का नाम सुने तो सिर्फ एक डरावनी मूर्ति की कल्पना मत कीजिएगा, उस परम चेतना को याद कीजिएगा जो समय से भी परे है। उस ऊर्जा को महसूस कीजिएगा जो आपके अंदर है। हर डर को खत्म करने की वह शक्ति भी रखती है। काल भैरव सिर्फ काशी के कोतवाल नहीं, वो आपकी चेतना के भी कोतवाल है। वह अहंकार को दंड देते हैं और साहस को पुरस्कृत भी करते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि काल भैरव क्या है, असली सवाल ये है कि चेतना की इस अवस्था को, इस ऊर्जा को हम अपने अंदर कैसे जगाएं। जब किसी पर देवी देवता आते हैं तो क्या वो इसी भैरव चेतना का एक रूप होते हैं? हम इस रहस्य पर्दा अपने आने वाले वीडियो में उठाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम जल्द ही गायत्री मंत्र के छिपे रहस्यों और धर्म, रिलीजन और मजहब के बीच में अंतर पर भी वीडियो लाने वाले हैं जो आपको शायद ही पता हो। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने भगवान शिव के अनसुने रहस्यों पर और भी कई तरह के विषयों पर अपने चैनल पर वीडियो बनाए हैं, तो आप वहां जाकर उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अभी YouTube पर एक हाइप नाम का ऑप्शन आया है जिसे आप कमेंट को स्वैप करके हाइप कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।